क्या आपको पता था सऊदी अरेबिया ऊंट और रेत को ऑस्ट्रेलिया से आयात करती है? पेंगुइन्स के पैर फ्रीज क्यों नहीं होते? क्या आपने ब्लेडलेस विंड टर्बाइन को देखा है? क्या आपने इस क्लाउन फेस माउथ को देखा है? मुकेश अंबानी कौन सी होटल से हर हफ्ता खाना मंगाते हैं? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 15। कल्पना करो आपके पास एक चीज भरपूर है, फिर भी आप उसको यूज नहीं कर सकते, तो कैसा लगता है? कुछ ऐसा ही सऊदी अरेबिया के साथ हुआ है। सऊदी अरेबिया ऊंट और रेत को ऑस्ट्रेलिया से आयात करती है। कैमल्स को सऊदी अरेबिया में काट कर खाते हैं, जिसके वजह से वहाँ कैमल्स की शॉर्टेज हो गई है। सऊदी अरेबिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया ही ऐसा एक देश है जहाँ पर इतनी ज़्यादा मात्रा में कैमल्स पाए जाते हैं। इसीलिए सऊदी अरेबिया कैमल्स को ऑस्ट्रेलिया से आयात करती है। रेगिस्तान की रेत बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूजलेस है। रेगिस्तान में चलने वाली तेज हवा सैंड पार्टिकल्स के आकार को छोटा, सॉफ्ट और राउंड बना देता है, जिसके वजह से वो सीमेंट के साथ स्ट्रॉन्ग कंक्रीट नहीं बन पाता। लेकिन रिवर बेड्स, बीचेस या सी फ्लोर्स में मिलने वाली सैंड पार्टिकल्स मोटे, रफ और अलग अलग आकार के होते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में भरपूर मिलती है। इसीलिए सऊदी अरेबिया रेत को ऑस्ट्रेलिया से आयात करती है। फैक्ट नंबर 14। इस बिल्डिंग के डिजाइन को देखो, कितना यूनिक है। ये हमारे इंडिया में ही है। ये इंदौर सिटी का प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी कैंपस है, जिसको आर्किटेक्ट संजय पुरी ने डिजाइन किया है। इसका रूफ पहाड़ की तरह स्लोपी है, ताकि ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक लोग छत पर आसानी से आ जाए और हर फ्लोर में सनलाइट अंदर आ जाए। खास बात यह है कि छत पर गार्डन ही गार्डन है। इस छत को ओपन ऑडिटोरियम की तरह यूज भी कर सकते हैं। इस बिल्डिंग को ऊपर से देखने से माइनक्राफ्ट गेम की डिजाइन की तरह दिखता है। फैक्ट नंबर 13। इस अमेजिंग बर्ड को क्या आपने देखा है? इसका नाम है ग्रेट ईयर्ड नाइट जार। ये यूजुअली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग इंडिया, स्पेशली वेस्टर्न घाट्स में। ज्यादातर ये शाम को और रात में एक्टिव रहते हैं। ये अपना मुंह खोलते हैं तो कुछ ऐसा ड्रैगन की तरह दिखते हैं। फैक्ट नंबर 12। रिसेंटली सोशल मीडिया में पाकिस्तान के फिजिक्स टेक्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर का पेज काफी वायरल हो गया। आप ही देख लो, मैं पढ़कर सुनाऊंगा। Almighty Allah created this universe billions of years ago with a single word be, and at once it came into being. Human being is the best creature of Allah in this world and has been endowed with many qualities. भले ही ये इंग्लिश में है, लेकिन ऊपर ऊपर में आपने समझ ही लिया होगा। क्या धर्म को विज्ञान के साथ जोड़ना चाहिए? बहुत मुश्किल है डिसाइड करना। आपको क्या लगता है? जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। फैक्ट नंबर 11। अगर किसी को पैरालिसिस या लकवा मारता है तो उनको लाइफ लॉन्ग किसी और के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। ऐसे लोगों को बहुत जल्द लोनलीनेस, होपलेसनेस, डिप्रेशन या मेंटल डिसीजेस होने का चांसेस बढ़ जाती है, क्योंकि ये परमानेंटली बेड रिडन हो जाते हैं और नौकरी भी नहीं कर पाते। जापान में एक कैफे है जहाँ पे पैरालाइज लोग या डिफरेंटली एबल्ड लोग रोबोट फूड सर्वर्स को रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। इन रोबोट्स में कैमरास, स्पीकर्स और माइक्रोफोन होती है, जिसके थ्रू पैरालाइज्ड लोग अपने घर से ही कस्टमर्स के साथ लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं और फूड ऑर्डर्स को ले सकते हैं। इससे उनको जीने की एक मकसद मिलती है और ऐसे प्रोडक्टिव कामों में एंगेज रह सकते हैं। हम यूजुअली सोचते हैं कि आने वाले दिनों में रोबोट्स हमारे काम को छीन लेगा, लेकिन इन्हीं रोबोट्स के वजह से आज ये डिफरेंटली एबल्ड लोगों को काम मिला है। मुझे लगता है हम अपनी स्किल्स को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करते रहेंगे तो कोई भी अपना काम छीन नहीं सकता। आपको क्या लगता है? फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है उल्लू अपने आंखों को घुमा नहीं सकते, इसीलिए वो अपने गर्दन को 270 डिग्रीज तक दाएं या बाएं घुमा सकते हैं, क्योंकि उल्लू के आंखें हमारे तरह बॉल शेप में या राउंड शेप में नहीं होती, बल्कि वो सिलेंडर शेप में होता है। ये फैक्ट बताते बताते मुझे और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट याद आया। हम लड़कों में लड़कियों के मुकाबले पेरिफेरल विजन, मतलब साइड से देखने की दृष्टि कम होती है। इसीलिए आपने ये जरूर देखा होगा कि लड़के साइड से जाने वाली लड़कियों को अपनी गर्दन मोड़ के देखते हैं, लेकिन वही लड़कियां साइड से जाने वाले लड़कों को सिर्फ आई मूवमेंट से ही देख लेते हैं। लड़कियों को साइड के चीजों को देखने के लिए गर्दन मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, और आप एक लड़की को साइड से गर्दन मोड़ के देख रहे हैं तो वो भी उस लड़की को आसानी से पता लग जाता है। और अगली बार आप किसी लड़की को ताड़ रहे हो तो ये बात जरूर याद रखना। फैक्ट नंबर 9। इस मौत को देखो, कैसे जोकर फेस की तरह पेंट किया लगता है। जैसे जोकर्स अपने चेहरे को सजाते हैं, ठीक वैसे ही इसने कॉपी किया है। जोकर्स के आंखें, नाक भी इसने नकल उतारा है। इसको इसीलिए क्लाउन फेस मौत या इडालस हीरोइस बुलाते हैं।
ये टाइगर मॉथ स्पीशीज के एक प्रजाति है जो मेक्सिको, वेनेजुएला और ब्राज़ील में देखने को मिलती है। इसको देखते देखते मुझे हीथ लेजर की याद आ गई, जिन्होंने द डार्क नाइट मूवी में जोकर का किरदार निभाकर सबका दिल जीत लिया था और थोड़े ही टाइम के बाद उनकी असली जिंदगी में मौत हो गई थी। फैक्ट नंबर 8, ये ऑस्ट्रेलिया के जिवेल बीटल्स है। मैं क्यों इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ऐसे आप सोच रहे होंगे। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इस स्पीशीज के मेल्स में एक बुरी आदत है। ब्राउन बियर बॉटल से रिफ्रैक्ट होने वाला लाइट के वजह से उनको लगता है कि उनके सामने एक जेंट फीमेल बीटल है और उनके साथ मेटिंग करने के चक्कर में सैकड़ों मेल बीटल्स ब्राउन बियर बॉटल्स के सामने अपनी सारा टाइम बिता के भुखमरी से मर जाते हैं या पक्षियों के आसान शिकार बन जाते हैं। एग्जैक्टली इसी कारण के वजह से इनकी पॉपुलेशन घट गई है और आज इसको एक थ्रेटन्ड स्पीशीज माना जाता है। इंसान दारू पी के मरता है, लेकिन ये बीटल्स दारू के बोतल को देखकर ही मर जाते हैं। इसको देख के हम इंसानों की दुनिया में इंटरनेट से मिलने वाली पोर्नोग्राफी की याद आती है। पोर्नोग्राफी भी एक ऐसा रियलिटी को डिस्टॉर्ट करने वाली चीज है जहां पर विमेन की बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से क्या होगा, हमें इस बीटल्स को देखकर सीखना चाहिए। फैक्ट नंबर 7, ये देखो पेंगुइन्स को। हे डूड, तुमने सॉक्स क्यों नहीं पहना इतनी ठंड में? ऐसा पूछने का मन तो जरूर करता है। सही में ये अपने आप में अमेजिंग है, कैसे इनके पैर फ्रीज नहीं होती, वो भी अंटार्कटिका के कठोर विंटर्स में, जहां पर -60 -70 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होती है। पेंगुइन का लेग्स एक तरह का हीट एक्सचेंज सिस्टम की तरह काम करती है। पैरों में उनकी नस बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत ही पास पास में होते हैं, जिसके वजह से उनके पैरों में ब्लड पहुंचते ही ठंडा हो जाता है और फिर से जब ये ब्लड वापस बाकी शरीर में जाती है तो दोबारा गर्म हो जाता है। क्योंकि ऑलरेडी पेंगुइन्स के पैरों में ब्लड ठंडा होता है, इसीलिए वो सडनली फ्रीज नहीं होती। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो जब कोई वस्तु का टेम्परेचर सडनली कम हो जाता है तो ही वो फ्रीज होता है। जब ऑलरेडी वो वस्तु खुद ठंडा हो तो फ्रीज होने का चांसेस कम होती है। इसीलिए पेंगुइन्स के पैर अंटार्कटिका के एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी फ्रीज नहीं होते। फैक्ट नंबर 6, हमने फैन जैसा रोटेट करने वाला विंड टर्बाइंस को जरूर देखा है, लेकिन क्या आपने कभी ब्लेडलेस विंड टर्बाइंस को देखा है? ये जैसे हमारे कार के डैशबोर्ड में हिलने वाली खिलौने की तरह हिलते हैं। ये साइंस में एक कॉन्सेप्ट है, रेजोनेंस। इसको यूज करके डिवाइस को बनाया है। सिंपल भाषा में समझाना है तो आपने कुछ वीडियोस में या मूवी में देखा होगा, जब कोई गायक इतनी इंटेंसिटी से गा रहा हो तब सामने रखे गए ड्रिंकिंग ग्लास ब्रेक हो जाती है। ब्रह्मांड में हर चीज वाइब्रेट करती है और अगर बाहर से अप्लाई किया हुआ फोर्स, यहाँ पर हम विंड फोर्स की बात कर रहे हैं, उस वस्तु मतलब विंड टरबाइन का नेचुरल वाइब्रेशन के साथ मैच करती है तो टरबाइन और पावरफुली हिलने लगती है। इसी हिलने की शक्ति को यूज करके इस टरबाइन से बिजली बनाते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। भले ही ब्लेड टरबाइंस के मुकाबले ये थोड़ी कम बिजली उत्पन्न करती है, लेकिन ये काफी सस्ता है और इसको किसी भी साइज में यूज करना आसान है, जिसके वजह से इसको बिल्डिंग्स में, घरों में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बहुत कम एरिया यूज करती है। ब्लेड टरबाइंस के वजह से जो बर्ड्स मर जाते हैं वो बंद हो जाएगी। इसको मैन्युफैक्चर करना भी आसान है। फैक्ट नंबर 5, हम सब ने पिछले 2 साल से वायरस का नाम सुन सुन के थक गए हैं। ऐसा लग रहा है कि कोरोना वायरस कब हमारा पीछा छोड़ेगा। वायरस प्रकृति का सबसे छोटा जीवी है, लेकिन क्या आपको ये फैक्ट पता था कि इस ब्रह्मांड में जितने तारे हैं उससे भी कई गुना ज्यादा वायरसेस इस धरती में हैं। लगभग 10 नॉनिलियन डिफरेंट वायरसेस हैं, मतलब 10 टू द पावर ऑफ 31। मतलब एक के बाद 31 बार जीरो डालोगे तो इतना ज्यादा वायरसेस इस धरती पर है। ब्रह्मांड में तारे सिर्फ 10 टू द पावर 23 है। वायरसेस इतना ज्यादा है कि ब्रह्मांड में हर एक स्टार को 100 मिलियन वायरसेस दे सकते हैं। इमेजिन करना भी मुश्किल है। हर एक वायरस को अगर हम लाइन में खड़ा करेंगे तो 10 मिलियन लाइट ईयर्स लंबा हो जाता है। जब भगवान प्रकृति में इतना ज्यादा वायरसेस क्रिएट किया है तो जरूर इसके फायदे भी होंगे। वायरसेस एक जाति से दूसरी जाति के बीच में जीन्स ट्रांसफर करने में मदद करती है, जिससे उस जाति के जीवियों का जीन्स स्ट्रांग हो जाता है। इसीलिए एवोल्यूशन में ये हेल्प करता है। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि यही वायरसेस के मदद से इस धरती पर सबसे पहला जीवाणु की रचना हुई थी। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता था आइसलैंड में मस्किटोस है ही नहीं? यानी कि वहाँ के लोगों को मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया इत्यादि बीमारियां जो मच्छरों से फैलते हैं वो बिल्कुल नहीं होती। पूरे दुनिया में लगभग 1 मिलियन लोग मरते हैं इन मच्छरों से होने वाली बीमारियों से। मच्छर इकलौता ऐसा जीवी है जिसके वजह से इंसान को इतने सारे बीमारियां होती है
और आइसलैंड दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहां पर मच्छर बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि आइसलैंड का क्लाइमेट इतना तेजी से चेंज होती है, इसके वजह से मस्किटो अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर पाती। फैक्ट नंबर 3, अगर आपने डिज्नी हॉटस्टार या एचबीओ में गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो इस कैरेक्टर को आप कभी भूल नहीं पाओगे। ये पीटर डिंकलाज है। इनकी टिरियन लैनिस्टर कैरेक्टर दुनिया भर में फेमस हो गई है। इनको कॉमन फॉर्म ऑफ ड्वार्फिज्म है, जिसको एकोंड्रोप्लेशिया कहते हैं। वो जब न्यूयॉर्क आया था एक्टिंग करियर के लिए, तब कोई भी इसका एजेंट नहीं बनना चाहते थे। यूजुअली ड्वार्फ लोगों को मूवीज में कैसा रोल मिलता है आप सब लोगों को पता ही है। इनकी छोटा हाइट को इंसल्ट करने वाले रोल्स ही मिलता था। लेकिन पीटर डिंकलाज अपनी सेल्फ एस्टीम बना के रखी। वो अपने मुश्किल दिनों में ऐसे अपार्टमेंट में रहते थे जहां पर चूहे घूमते थे, और आज वो मिलियनेयर है। फैक्ट नंबर 2, ये नॉर्वे का एक चर्च है जो लकड़ी से बनाई गई है। ये इसलिए इतना स्पेशल है क्योंकि ये 800 साल पुराना है। मतलब इमेजिन कर सकते हो, ये लकड़ी से भी है और ये 800 साल पुराना भी। अनबिलीवेबल। लेकिन कैसा हुआ ये पॉसिबल? वाइकिंग्स के बारे में आपने सुना होगा। वाइकिंग्स स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के लोग हैं जो 8th सेंचुरी में पूरे यूरोप को समुद्री जहाज से सफर करके चोरी, लूट और कब्जा करते थे। उसी दौरान क्रिश्चियनिटी नॉर्वे में आई। उसी टाइम पर हजारों से ज्यादा वुडन चर्चेस नॉर्वे में बनाई गई। वाइकिंग्स लकड़ी को यूज करके बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करने में माहिर थे, जैसे उनके लंबी समुद्री जहाज है। इस चर्च को पाइन ट्री के सेंटर पार्ट की लकड़ी से बनाई गई है। ये लकड़ी को डायरेक्टली ग्राउंड में नहीं रखते थे, इसके बजाय वो स्टोन फाउंडेशन के ऊपर रखते थे। इसीलिए ये स्ट्रक्चर सड़ते नहीं थे। इनके इस वुडन स्ट्रक्चर में एक भी कील नहीं होती है। फैक्ट नंबर 1, मुकेश अंबानी का फेवरेट होटल कौन सी है जहां से वो हर हफ्ते एटलीस्ट एक बार घर पे खाना मंगाते हैं? मुकेश अंबानी इंडिया का सबसे अमीर इंसान है और दुनिया का टॉप 10 में से एक। वो चाहते तो दुनिया के कोई भी होटल खरीद सकते हैं और सबसे बेस्ट कुक को अपने घर में रख सकते हैं। लेकिन मुंबई के सबसे पुराने होटल्स में से एक स्वाति स्नैक्स होटल मुकेश अंबानी का फेवरेट होटल है। ये कराई एस्टेट भाटिया हॉस्पिटल के ऑपोजिट तारदियो मुंबई में है। यहाँ पे खाना इतना महंगा भी नहीं है, 2 लोगों के लिए सिर्फ 600 रुपये। इस होटल की ओनर आशा जवेरी की किताब ये कुलिनरी जर्नी ऑफ होप एंड जॉय के एंडोर्समेंट में मुकेश अंबानी ने कुछ ऐसा लिखा था: वी आर 3 generations ऑफ द अंबानी फैमिली who cannot live without eating a meal from Swati Snacks at least once a week। कितनी टेस्टी होगी यहाँ का खाना, मुंह से पानी गिर गई सुन के। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसा वीडियोस मैं आपके पास हर हफ्ता लेके आता हूँ।